हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्जाम को लेकर, जो कि 10 नवंबर को होने वाला है। अभी तक लेकिन इसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर नहीं आए हैं। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी या 10 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सजेशन है, एग्जाम जब भी होगा आपको पढ़ना है। ठीक, हाँ, ये फायदा है कि अगर एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचकर मत बैठिए कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी। आप तो 10 नवंबर को बिल्कुल मान के चलिए और 10 नवंबर के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि इन 7 दिन के अंदर जो हमारे पास अब रिमेनिंग टाइम बचा है, उन 7 दिन के अंदर हम किस तरीके से बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी का यूज करके और बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो आज हम टोटली उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहा है, आज की वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आज की जो स्ट्रेटजी होगी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी आपके एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी, सबसे पहले आप हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस कीजिए। अब हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे तो वहां आपको आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे कि जो हाई वेटेज टॉपिक है वो क्या है। तो जैसे आप पेपर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका फोकस वही होना चाहिए जिस पोर्शन से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूले। जो भी आप अभी के टाइम पे पढ़ रहे हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए और फॉर्मूले एक जगह, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो पूरे फॉर्मूलों को आप एक जगह शॉर्ट नोट्स के द्वारा लिख सकते हैं। और इससे पहले आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो उनको आप रिवाइज करते चलिए। रिवीजन सबसे मस्ट है अभी के टाइम पे। जो आपके पास लास्ट 7 दिन बचे, एक सप्ताह का टाइम बचा है, उसमें अगर आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है रिविजन। जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। और जो भी आप अगर आप नया पढ़े हुए रहे तो उनकी शॉर्ट समरी बनाइए अपनी एक बुक में एक जगह, और जो फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के उन फॉर्मूलों को एक जगह आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मॉक टेस्ट। तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट। डेली आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, या प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो वहां से आपको क्या और इसके बाद जब मॉक टेस्ट देते हैं, और इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, और जो आपका वीक पोर्शन है उस पर आप तुरंत काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपके जो वीक एरियाज है वो आइडेंटिफाई होंगे। वीक एरियाज पर आप जाके काम कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, आप डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दीजिए। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किस एरिया में सब्जेक्ट वाइज भी आप किस एरिया में अपने आप को डिफिकल्टी फील कर रहे हैं उस एरिया पे जाइए और तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है क्या, डेली प्रैक्टिस कीजिए पेडागोजी का। पेडागोजी आपके हिंदी इंग्लिश में भी पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो सीडीपी है, सीडीपी में आप जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते चलिए, और एक जगह कम से कम 2 से 3 पेज के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए वो कम से कम जगह में आप उनका शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप उनको बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें तो अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है तो अपने आप को
सेटिस्फाई रखिए। नया ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और अपने आप को पूरी तरीके से काम और शांत रखिए, है ना। अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज महसूस मत कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है सफिशिएंट है। आप कितना भी कुछ पढ़ लेंगे, पढ़ना बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। तो जितना आपने पढ़ लिया सबसे पहले आपको उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। अभी तक मैंने जो कुछ टॉपिक आपको बताए हैं, अगर आप इन पर फोकस करके अपनी बचे 7 दिन में तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर एमपीटेड वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश रहती है कि उसी टॉपिक पर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर सके। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।